हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, हम लोग का टॉपिक चल रहा था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जो मेन टॉपिक था हम लोग का मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसमें क्या मनुष्य का पाचन तंत्र में हम लोग का जो है दांत के बारे तक में खत्म हो चुका था। दांत की कुछ बीमारियां जो होती हैं उसके बारे में आज पढ़ना है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? लार ग्रंथि देखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक एंजाइम और क्या आएगा? ग्रसनी। कुल मिलाकर के आज जो हम लोग है 3 से 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या आ गया? दंत अस्थि छेद। ध्यान देना, क्या है? दंत अस्थि छेद। तुम लोग भी ध्यान से देख लो। दंत अस्थि छेद क्या होता है? दंत मतलब दांत, अस्थि मतलब हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं। छह मतलब क्या क्या? उसका टूटना या नष्ट होना। तो हम लोग कह सकते हैं तो इसका दांत जो होता है, दांतों में छिद्र होना, किसके कारण? तो अगर मान लो कोई भी देखा होगा छोटा बच्चा सब, खास करके छोटा बच्चा सब क्या करता है? खास कर देखना, क्या छोटा छोटा बच्चा जो होगा ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाता है। अब इसके कारण देखना उसके दांत में जो होगा ना, ये दांत अगर मान लो है, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं ऐसे करके, तो इसका दांत में एक चीज देखना, ये धीरे धीरे क्या होता है? जमना स्टार्ट होगा चॉकलेट। और धीरे धीरे आकर के ये क्या होता है? धीरे धीरे इसमें छिद्र हो जाता है। ये रंगीन वाला भाग दिख रहा है, याद रखना, ये छिद्र का दर्शा रहे। अब एक समय ऐसा आएगा, दांत क्या आएगा? पूरी तरह से बीच से खोखला हो जाएगा। और ये जो खोखला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि छेद। इसके एक ही रीजन है, मुख्य रूप से हम लोग जो मिठाई उठा खाते हैं, चॉकलेट टुकले वगैरह जो भी खाते हैं, इसलिए उस पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए अगर इससे बचना है तो। एक टॉपिक जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, वो क्या है? दंत प्लांक। याद रखना, दंत प्लांक क्या है तो समझो पहले। बैक्टीरिया, ध्यान सुनना, क्या तुम लोग भी क्या बोले? बैक्टीरिया और भोजन के कण जो है धीरे धीरे क्या होता है? एक अपना परत बना लेता है। क्या बोले? धीरे धीरे एक अपना परत बना लेता है। अगर यदि मान लो हम लोग लंबे समय तक, क्या बोले, बैक्टीरिया और जो है भोजन का कण जो है धीरे धीरे एक अपना परत बना लेता है, और उसके बाद जो होता है, अगर लंबे समय तक हम लोग क्या होता है, अगर मुंह नहीं धोते हैं, तो जिसके कारण क्या था? मुंह नहीं धोने के कारण तो वो एक अस्थाई परत बना लेते हैं। कैसा परत बनाता है? अस्थाई। वो जो अस्थाई परत बनाया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दंत प्लांक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मतलब ये कि दांतों के ऊपर जो अस्थाई परत हो गया। अस्थाई परत करने का मतलब क्या है? अगर मान लो दांत कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसके ऊपर देखने को परत बनाना स्टार्ट हो जाता है। अब ये परत बना लिया, तो ये जो परत बनाया, ये वाला परत जो है, ये परत क्या कहलाएगा हम लोग का? ये ऊपर वाला परत जो कहलाएगा, याद रखना, यही परत क्या कहलाएगा हम लोग का? दंत प्लांक कहलाएगा। ठीक है, चलो। तो अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक हम लोगों का है देखो अगला टॉपिक क्या गया रे? लार ग्रंथि। क्या गया? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से ही देखा होगा कि एकदम जो लेर टपकता है ना, जो छोटा बच्चा सबको भी, या फिर तुम लोग में भी देखा होगा, कोई एकदम ऐसे कल्ला बा के देना स्टार्ट कर देना, ससरना स्टार्ट हो जाता है। ससरता है, खास करके लड़कियों में ज्यादा होता है। नहीं, खास करके सबसे ज्यादा किसमें होता है? लड़कियों में। लड़का समय नहीं होता है, लड़का समय नाक चलता है, लेकिन कम चलता है वो भी। हाँ, याद रखना, लार ग्रंथि क्या होता है? तो जो हम लोगों के अंदर जो लार निकलता है, याद रखना, भोजन को पचाने में सबसे अहम भूमिका जो निभाता है, वो कौन निभाता है? लार ग्रंथि निभाता है। याद रखना, कौन निभाता है? और ये जो होता है हम लोगों के मुंह में लगभग प्रतिदिन कितना निर्माण होता है? 1 से 1.5 लीटर। 1.5 लीटर कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर का आसपास जो होता है हमारे मुंह में क्या होता है? लार का निर्माण होता है। अगर किसी को देखना है कि क्या सही में होता है इतना, तो एक डिब्बा लेना, ठीक है, भोजन खाना नहीं, एकदम पचाना नहीं, और जितना होगा ना डिब्बा में लेकर के एकदम मतलब निकाल के उसको जमा कर लेना, थूक को। ये जो थूक देख रहा है, अगर किसी का देखना भोजन नहीं पच रहा है, ना किसी में पाचन शक्ति कम है, और जिसका देखना भोजन जल्दी पच रहा है, और उसका लेकर एक गिलास दे देना उसको, मतलब एकदम ले लेना उसके निकाल करके एक गिलास दे देना, अगर दनादन भोजन पचना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं पचेगा, एकदम बढ़िया से पच जाएगा। नहीं, समय नहीं बढ़ते क्योंकि आदत पड़ चुका है, तुम लोग का भी पड़ जाएगा। ठीक है,
तो चलो ध्यान याद रखना, अगर बोले लार का निर्माण होता है हमारे मुंह में प्रतिदिन लगभग कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। कितना होता है हमारे मुंह में? अगर बात करें लार का निर्माण कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। चलो अब आ जाते हैं क्या, तो हमारे मुंह में इसका लार का निर्माण करने के लिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, जिसमें कि पहला जो आ जाएगा, पहला हम लोग का क्या आ जाएगा? पैरोटीन। नाम बोलो, क्या बोलेंगे? पैरोटीन। चलो ध्यान से सुनना, बोलना नहीं। क्या बोलेंगे? पैरोटीन। क्लियर? दूसरा जो जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा? सबमैंडिबुलर। क्या बोलेंगे? सबमैंडिबुलर। पहला क्या आएगा? पैरोटीन। दूसरा क्या आएगा? सबमैंडिबुलर। और तीसरा जो होगा वो तीसरा हम लोग का क्या आ जाएगा? वो हम लोग का क्या आ जाएगा? सब लिंगुअल। तो कहने का मतलब क्या? कितनी जोड़ी? 3। पहला क्या आएगा? पैरोटीन। दूसरा सबमैंडिबुलर। दूसरा और तीसरा क्या आएगा? सबलिंगुअल। दैट्स क्लियर? चलो अब इसमें बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो याद रखना पैरोटीन ग्रंथि जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखना, क्या बोले? पैरोटीन ग्रंथि तो सबसे क्या होती है? बड़ी होता है। और एक चीज ये ध्यान रखना है, सांप में जो होता है ना, जहर का जो काम करता है वो काम कौन करता है? याद रखना, कौन सा ग्रंथि? पैरोटीन ग्रंथि। इसलिए सांप में देखना ऐसे करके, जैसे प्रेशर देगा ना, दांत के बगल में होता है, मंदिर रहता है, जैसे देखना ऐसे दाबेगा ना, यहाँ दाबा के देखना उसके दांत के माध्यम में से निकल जाता है, उससे निकलता है ना। उसके खास करके जीभ में एक चीज देखना, उसकी खासियत क्या होता है सांप का? जीभ में देखना पाइप जैसा नली निकला रहता है। देखा है कभी? देखना ऐसे करेगा ना, ऐसे करके मान लो ये है, ऐसे लिबिल कर रहा है, देखना छिद्र होगा बीच में, होता है कि ना होता है? हाँ, तो चलो तो क्लियर हो गया। तो बोलो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा आएगा? मतलब हमारे मुख में तीनों में लार ग्रंथि सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन आएगा? पैरोटीन ग्रंथि। सांप में जहर का काम कौन सा ग्रंथि करता है? पैरोटीन ग्रंथि। क्लियर हो गया। तो अब जो अगला टॉपिक आ जाएगा हम लोग क्या आ गया? एंजाइम। क्या कह रहे? एंजाइम। अब एंजाइम को देखना हम लोग को मुख्य रूप से 4 एंजाइम देखना। कितना एंजाइम देखना? 4 एंजाइम के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलो देखो, तो 4 एंजाइम में जो है, तो पहला एंजाइम हम लोग का क्या आ जाएगा? लाइसोजाइम। पहला क्या आएगा? पहला दूसरा टाइलिन। पहला दूसरा तीसरा डाइएस्टेज। क्या बोलेंगे? और तीसरा चौथा क्या आ जाएगा हम लोग को? म्यूकस। चलो ध्यान से बोले एक साथ। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन। क्या पढ़ेंगे? टाइलिन। तीसरा क्या आएगा? डाइस्टेज। हाँ, तीसरा क्या आएगा? और चौथा जो क्या हम लोग का? म्यूकस। क्या आ जाएगा? म्यूकस। क्या होगा? क्लियर हो गया। अब याद रखना, लाइसोजाइम का काम क्या होगा? जैसे भोजन आया ना, तो जैसे कहा एकदम दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आया और जितना भी बैक्टीरिया है लगता है कि हानि पहुंचाएगा, इस सब को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन? लाइसोजाइम। कौन एंजाइम? हम लोग कह सकते हैं जितना बैक्टीरिया एकदम लड़ने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। और बाकी जो 2 बचा है, एक टाइलिन और दूसरा क्या है? डाइएस्टेज। क्या बोले? एक टाइलिन है, दूसरा क्या है? डाइएस्टेज। इसका काम क्या? तो याद रखें, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है ना, क्या बोले? भोजन में जो भी उपस्थित क्या होता है? स्टार्च होता है, वो उसको क्या करेगा? पचा लेगा। किसको करेगा? पता लेगा? स्टार्च को। याद रखना। और लास्ट वाला जो होगा ना, म्यूकस, एकदम सबसे फेवरेट चीज तुम लोग का, नहीं? भोजन को चिपचिपा बनाता है। याद रखना, ये म्यूकस का भोजन को क्या बना देता है? चिपचिपा। इसलिए देखना, भोजन को एकदम चिबाने के बाद निकाल के देखेगा ना, एकदम महीन बढ़िया लगेगा, नहीं लगेगा? मतलब कैसा लगेगा? एकदम लस करेगा, नहीं? एकदम खाने में क्या एकदम अक्खा भर मंदिर चल जाएगा, नहीं जाएगा? लड़की सबका फेवरेट वैसे होता है, खास करके क्या कहता है उसको? बर्गर। देखा है? एकदम लस करता है, एकदम दाबना स्टार्ट करता है। हाँ, तो खास करके लड़के सब ऐसे ही होता है, टेंशन नहीं लो। तो चलो ध्यान दो। तो अगला जो टॉपिक आ जाएगा, अगला क्या है? रे ग्रसनी। और ग्रसनी किसका काम करता है पता है? ट्रैफिक पुलिस का। किसका काम करेगा? ट्रैफिक पुलिस का। किसका काम करेगा? अब ट्रैफिक पुलिस का कैसे काम करेगा?
अगर मान लो यहाँ पहुंचे, ठीक है, जैसे अगर सांस लिए ए पर ढक्कन लगा तो 2 को ढक्कन रहता है, ठीक है। अगर मान लो, चलो एक बार कर और देख लेते हैं। अगर मान लो ये 2 नली है, ठीक है, ये मान लो कितना नली है, 2 नली। अब इस पर क्या करेगा, अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस का कैसे काम करता है, अगर मान लो ऑक्सीजन लिए ना, ऑक्सीजन लिए, सांस लिए ना, जैसे सांस लेंगे ना, एकदम महीना है एकदम बंद कर दे, किसको, आई कर निकाल द्वार को, एकदम बंद रहो अभी तुम, पहले इसको निकलने दो, किसको, ऑक्सीजन को। अब जैसे ऑक्सीजन पहुंच गया फेफड़े के पास, अब फिर तुरंत जैसे खाना खा के इधर जाओ, अब इधर ढक्कन मतलब इधर कर दिया, अब इधर क्या का इधर लग जाने दो, मतलब ये कि 2 द्वार होता है, कौन कौन, एगो कंठ एगो निगल। याद रखना किसका काम करता है, ट्रैफिक पुलिस का, किसका काम, ट्रैफिक पुलिस। एगो क्या करता है ट्रैफिक पुलिस, पता चला, कंठ द्वार किसको जाने देगा, सांस जो लेते हैं वो गैस को क्या करेगा, डायरेक्ट फेफड़ा फेफड़ा तक पहुंचा देगा, और बाकी जो है किसको, निगल, मतलब निगल जाओ, किसको निगल जाओ, भोजन को निगल जाओ। अब भोजन को निगलने में मदद करेगा कौन, करेगा, निगल जाओ। इसी के माध्यम तब देखेंगे, तो अगले क्लास में जो होगा, अगले क्लास में हम लोग का क्या होगा, ग्रास नली, याद रखना क्या आएगा, ग्रास नली। ग्रास नली। इसी में देखेंगे क्या होगा, क्या होगा, कर्माकुंचन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब क्लियर है, अगर डाउट है तो पूछ लो, तो नहीं ना है तो चलो, अब जो है आप लोगों का अब अगले क्लास में मिलते हैं।